बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, नई रेसिपी के साथ हाजिर हूं। शराफत फूड पॉइंट बहुत टेस्टफुल रेसिपी लेके हाजिर हूं। तवज्जो से देखें, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। ये हमारे पास 2 अदद गाजर, आपने इसको अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लेना है। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें, ये बहुत अहम होती हैं। और ये हमारे पास एक कद्दूकश है, आपने गाजर को कद्दूकश कर लेना है। बहुत ईजी, बहुत ही आसान लफाज से ये रेसिपी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप घर में ईजी बना सकें। और ये हमारे पास एक प्यारी सी कढ़ाई है, इसमें मैंने 2 कप पानी इस टाइम पे इसमें ऐड कर दिया है। और ये रेसिपी बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। और ये देखें कि फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और जो गाजर मैंने कद्दूकश किया और आपने इस टाइम पे इसमें ऐड कर देनी है। और आपने इसको अच्छे तरीके से ऊपर से कवर करके आपने कुक करना है और इतना इसको पकाना है कि ये अच्छे तरीके से गल जाए, टेंडर हो जाए। और इसका असल आपको पकाने का और दिखाने का यही तरीका है जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये देखते जाएं कि चम्मच के साथ आपने इसको हिलाते जाना और आपने इसको पकाते जाना। और ये मेरे पास दलिया है, ये परचून वाली दुकान से आपको इजी मिल जाएगा, ये पैकेट में होता है। और आपने इसको एक पैकेट आपने इसमें यूज़ करना है और आपने इस टाइम पे इसमें ऐड करके आपने इसको अच्छे तरीके से कुक करना है। इतनी मज़े की, इतनी क्रीमी ये आपकी एक खीर बनेगी कि आप एक दफ़ा हैरान रह जाओगे। और ये मेरे पास ड्राई फ्रूट है, बादाम है, और ये मेरे पास मूंगफली है, और ये थोड़ा सा काजू आपने इस टाइम पे इसमें ऐड कर देना है। और ये मेरे पास सफ़ेद चने भुजे हुए, ये भी आपने इस टाइम पे ऐड करने हैं। और 2 सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए। और ये मेरे पास शुगर है, शुगर आपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई टेंशन वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा घर बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें दुआएं देंगे कि इतनी ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह ताला जो भी आप खीर बनाते हैं उसको भी पीछे छोड़ देगी, आप बिल्कुल उसको भी भूल जाओगे। और 1 कप आपने इस टाइम पे दूध ऐड करके आपने इसको अच्छे तरीके से कुक करना है। इतनी क्रीमी, इतनी मज़ेदार, इतनी लजीज बनेगी कि एक दफ़ा याद करेंगे कि आपने एक दफ़ा ये रेसिपी घर में बनाई है। ये देखें माशाल्लाह। और आपने इसको इसी तरीके से पकाते जाना है और मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है कि अच्छे तरीके से ये खीर पक जाए और इसमें टेस्ट आ जाए। और ये मेरे पास 1 टेबलस्पून कस्टर्ड है और आपने 1 कप इसमें दूध ऐड करके और आपने इसको मिक्स करके हल करके आपने इस टाइम पे इसमें ऐड करते जाना है कि अच्छे तरीके से ये आपकी जो खीर है इसमें बिल्कुल थिकनेस आ जाए। और ये बिल्कुल आपका थोड़ा सा आपकी ये खीर वो बिल्कुल स्मूथ बन जाए और टेस्टी बन जाए, क्रीमी बन जाए। और ये देखते जाएं कि आपने इस तरीके से इसको पकाते जाना है और इसमें आपने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। और आपने थोड़ा थोड़ा इसमें दूध कस्टर्ड वाला आपने ऐड करते जाना है और इसको पकाते जाना और हिलाते जाना कि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बने। ये देखें माशाल्लाह, इसकी फाइनल लुक चेक करेंगे कितनी ज़बरदस्त, कितनी ये क्रीमी बन चुकी है, मक्खन मलाई की तरह मज़ेदार और टेस्टफुल। ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने खीर आपके साथ बनाई है, शेयर किया, वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बन चुकी है। इसकी फाइनल लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त ये बन चुकी है और बहुत ही मज़े की है, देखने में खूबसूरत और ख़ाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दिल की राय का इजहार कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये देखें कि ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, ये कोई परेशानी नहीं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।